प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाल लेते तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। टेकरी से सरकारी स्कूल की कमजोर दीवार भरभरा कर गिरी, बड़ा हादसा होने से टला, 2 दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। SIR को लेकर कांग्रेस ने दिखाई सक्रियता, वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली महारैली को लेकर भी तैयारियां तेज, उदयपुर में कार्यकर्ताओं को दिए टास्क। वागड़ क्षेत्र में नवजात बच्ची को पेपर बॉक्स में लपेटकर फेंका झाड़ियों में, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बड़ी ठिठुरन, कई जिलों में पारा जमा बिंदु के करीब, अगला सप्ताह और ज्यादा गलन भरा रहने की संभावना। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री शुक्रवार दोपहर को भरभरा कर गिर पड़ी। इस बाउंड्री का कमजोर हिस्सा अचानक से ढह गया। हालांकि वहां कोई बच्चा या स्टाफ मेंबर नहीं था, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन दीवार के पास खड़ी 2 स्कूटी वाहन मलबे के चपेट में आ गए, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। किसी तरीके की जनहानि नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली है। टेकरी क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया। दीवार गिरते ही उसके पास खड़ी 2 स्कूटियां मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई छात्र, शिक्षक या राहगीर वहां पर मौजूद नहीं था, नहीं तो जनहानि हो सकती थी और चोट भी लग सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाउंड्री वॉल लंबे समय से जर्जर हालत में थी, कई हिस्सों में दरारें अभी भी आई हुई है। ऐसे में कभी भी और हादसा हो सकता है, लिहाजा क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल को दुरुस्त किया जाना चाहिए। मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग ने जिला प्रशासन को और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को सूचित करते हुए बजट मांगा, लेकिन बजट की कमी के चलते ये काम नहीं हो सका, ये बात सामने आई है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूल की जर्जर दीवार को ठीक किया जाना चाहिए, नहीं तो कभी कोई बच्चा या शिक्षक या फिर कोई राहगीर भी इसी तरीके से हादसा होने पर जान माल का नुकसान करवा सकता है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में शुक्रवार को B ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें SIR अभियान और वोट छोड़ गद्दी छोड़ दिल्ली महारैली की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने की और ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बूथ स्तर के BLO को वोटर लिस्ट पर मजबूती से काम करने के निर्देश दिए गए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रैली के रूप में शामिल होते हुए दिल्ली जाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस B ब्लॉक कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर SIR अभियान और वोट छोड़ गद्दी छोड़ दिल्ली महारैली की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक का संचालन शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता के साथ तय किया गया है। बैठक में विशेष रूप से बूथ के BLO को वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण कार्य में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहने के निर्देश दिए गए, ताकि संगठन जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बना रहे। साथ ही दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली के लिए ब्लॉक स्तर से अधिकतम कार्यकर्ताओं को ले जाने को लेकर रणनीति बनाई गई है, ताकि सभी मोर्चों पर एकजुटता पार्टी दिखाए और दिल्ली में होने वाली इस रैली को सफल बनाए। बांसवाड़ा में 6 घंटे पहले जन्मी एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। इस बच्ची को कागज के बड़े बॉक्स में लावारिस हालत में फेंका गया, जिससे उस पर चींटियां चल रही थी। राहगीर महिलाओं ने नवजात के रोने की आवाज़ सुनकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बच्ची प्रीमेच्योर बताई जा रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील के बोरी गांव में गुरुवार शाम को इंसानियत को झकझोर देने वाली ये खबर सामने आई।
करीब 7 बजे एक राहगीर महिला प्रेमा बोरी जा रही थी, तभी झाड़ियों के बीच लगातार किसी नवजात के रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी। कुछ क्षणों तक आवाज़ सुनने के बाद उसने झाड़ियों में झांक कर देखा तो एक कागज़ के बॉक्स में से ये आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा तो खून से सनी हुई नवजात बच्ची थी और उस पर चींटियाँ चल रही थी। महिला ने तुरंत बच्ची को उठाया और आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर प्रतापपुर हॉस्पिटल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे बांसवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची प्रीमेच्योर है और जन्म को 6 घंटे से अधिक समय नहीं हुआ है। नवजात को सांस लेने में परेशानी थी, इसलिए उसे वार्मर पर रखा गया और विशेष निगरानी में उपचार शुरू किया गया। गढ़ी थाने के एसआई मांगीलाल ने बताया कि बच्ची के परिजन कौन है अब तक इसका सुराग नहीं लगा है, लेकिन अज्ञात महिला और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इसकी तहकीकात शुरू कर ली गई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजस्थान में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। सीकर में बीती रात को तापमान सिर्फ 1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि शेखावटी में औस जमकर पाले जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है, गलन भरी हवाएं भी चलेगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। सीकर में तापमान मात्र 1 डिग्री पहुंच गया है, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान रहा है। शेखावटी क्षेत्र में पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे खेतों और खुले इलाकों में ओस की बूंदें जमने लगी है। पाला पड़ने की आशंका और बढ़ गई है। 24 घंटों में फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर के लोणकसर में 2.9 और नागौर में 4 डिग्री तापमान ने लोगों को कंपा दिया है। तेज शीतलहर के कारण सुबह शाम की ठिठुरन अब दिन में भी महसूस की जा रही है। धूप के निकलने के बावजूद हवा में तीखी मार से लोगों को गर्म कपड़ों से बाहर निकलने नहीं दे रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाला सप्ताह और ज्यादा ठंडा होने वाला है। साफ आसमान और लगातार चल रही उत्तर दिशा की तेज हवाएं तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट ला सकती है। कई जिलों में कोहरा भी बढ़ सकता है, जिससे सुबह यातायात प्रभावित हो सकता है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। प्रदेश के किसी भी शहर में 30 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं देखा जा रहा है। सबसे ठंडा दिन सिरोही में रहा है, जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर थम गया। कुल मिलाकर राजस्थान इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में आने वाला है और पाला गिरने के साथ ही ठिठुरन और कोहरे का असर भी यहाँ गहरा सकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर कलेक्टर ने शुक्रवार को मावली उपखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम कोर्ट और उपखंड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और परिसर की स्वच्छता पर विशेष जोर देने को कहा। इस दौरान उपखंड अधिकारी रमेश सिडवी और तहसीलदार दिनेश कुमार यादव भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को मावली उपखंड दौरे पर रहे। उनका पहला पड़ाव उपखंड मुख्यालय कार्यालय पर रहा। कलेक्टर ने यहाँ एसडीएम कोर्ट से लेकर कार्यालय परिसर की अलग अलग शाखाओं का दौरा किया। सरकारी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता को परखा। रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नोट किया कि कई विभागों में दस्तावेजों के रखरखाव और ऑफिस मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने संबंधित मैनेजमेंट और बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से रिकॉर्ड अपडेट और फाइलों को क्रमवार व्यवस्थित रखने के लिए भी कहा है। डूंगरपुर के हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में पार्किंग कर्मियों की गुंडागर्दी के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी शुक्रवार को खुलकर सड़क पर उतर आई। 84 विधायक और जिलाध्यक्ष ने अस्पताल के बाहर धरना देते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की। नेताओं ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया, जहां गंदगी, गुटखा सेवन और मरीजों से बदसलूकी का कड़ा एतराज जताया गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब जिलाध्यक्ष की ओर से डॉक्टर से पूछताछ पर अधीक्षक ने आपत्ति जताई। डूंगरपुर के हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में माहौल गरमाया हुआ है। पार्किंग ठेकेदार कर्मियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मारपीट और गुंडागर्दी के आरोप सामने आ रहे हैं। घटनाओं के विरोध में बाप पार्टी के 84 विधायक अनिल कटारा और जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत अस्पताल पहुंचे। मुख्य गेट पर धरना पर बैठ गए। उनका कहना था कि पार्किंग कर्मी न केवल मनमानी वसूली कर रहे हैं, बल्कि मरीजों के परिवारजनों से भी मारपीट करते हैं। धरने की जानकारी मिलते ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर मौके पर पहुंचे। नेताओं ने पार्किंग ठेका तुरंत निरस्त करने की मांग रखी, जबकि अधीक्षक ने नियमानुसार प्रक्रिया का हवाला देते हुए जुर्माना लगाने की बात कही। इसी बीच अस्पताल के अंदर निरीक्षण के दौरान नेताओं ने गुटखा पाउच, पान मसाला के दाग और गंदगी देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पताल में नशा सामग्री लाने वालों पर पेनल्टी लगाई जाए, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो।
मामला उस समय गर्मा गया जब जिलाधीश अनुष्टुप रोज ने सर्जरी आउटडोर में एक जूनियर डॉक्टर से सवाल जवाब किए, जिस पर अधीक्षक ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि डॉक्टर को परेशान न किया जाए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बाद में बीवी प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। इस दौरान विधायक और जिलाध्यक्ष ने अधीक्षक को 3 दिन के भीतर पार्किंग ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की और अस्पताल व्यवस्था में सुधार लाने की मांग दोहराई। ये आए दिन फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए दिन लोगों से बातें मिलती है, कई वीडियोस है, लोग मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके साथ जो गार्ड बाहर खड़े हैं शुल्क वसूल रहे, बदतमीजी से पेश आ रहे, मतलब मारपीट भी कर रहे, न जाने किनका उन पे हाथ या शय है कि ये लोग इस तरीके से हमारे मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जयपुर में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें रॉयल भूटान पुलिस के 5 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण आधुनिक साइबर अपराधों की जांच पर केंद्रित रहा है। समापन समारोह में निदेशक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने अधिकारियों को उन्नत तकनीकी ज्ञान की अहमियत बताई है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जयपुर के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रॉयल भूटान पुलिस के 5 अधिकारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन हुआ। यह पूरा प्रशिक्षण विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराध, डार्क वेब की गतिविधियों और आधुनिक साइबर फॉरेंसिक तकनीकों को समझाने पर केंद्रित था। बदलते डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए दोनों देशों के बीच ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उदयपुर में श्री काली कल्याण कृपा शक्तिपीठ में 10वां पाठोत्सव श्रद्धा उत्साह के बीच संपन्न हुआ है। इस आयोजन में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। भजन संध्या, महाआरती और 56 भोग अर्पण जैसे धार्मिक कार्यक्रमों ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से आध्यात्मिकता की ओर मोड़े रखा। सेक्टर 14 स्थित काली कल्याण कृपा शक्तिपीठ में 10वां भव्य पाठोत्सव श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह कल्लाजी बाबूजी की परंपरागत अगवानी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद मंदिर परिसर भजन कीर्तन और जयकारों से गूंज उठा। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने दिन भर दर्शन किए और विविध धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई। आयोजन के दौरान महाआरती विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां भक्तों ने दीपों की रोशनी में प्रभु का सामूहिक स्मरण किया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से संगीतमय भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तिभाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियां हुई। प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए और उत्सव की पारंपरिक पहचान के रूप में विधिवत ध्वजारोहण भी किया गया। श्री काली कल्याण शक्तिपीठ के महंत डॉक्टर हेमंत जोशी ने बताया कि इस वर्ष पाठोत्सव का मुख्य आकर्षण कल्लाजी बाबूजी का केसरिया साफे में किया गया अलौकिक श्रृंगार रहा, जिसे देखने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फेफड़ों के कैंसर के निदान और उपचार विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कैंसर सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी मेडिसिन द्वारा ये संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में फेफड़ों के कैंसर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें कैंसर के निदान, उसकी चुनौतियां, EBUSC की भूमिका, आधुनिक उपचार पद्धतियां, सर्जिकल अप्रोचेस और रेडियोथेरेपी की महत्वता पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। डॉक्टर गौरव छावड़ा, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर रेणु मिश्रा और डॉक्टर आशीष जगेठिया के अलावा डॉक्टर रमेश पुरोहित ने इस संगोष्ठी में विशेष रूप से जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित डॉक्टरों और रेजिडेंट्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां डॉक्टरों के नवीनतम चिकित्सा तकनीकी से जोड़ती है और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। संगोष्ठी में GMCH के विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, PG रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। टेकरी से सरकारी स्कूल की कमजोर दीवार भरभरा कर गिरी, बड़ा हादसा होने से टला, 2 दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। SIR को लेकर कांग्रेस ने दिखाई सक्रियता, वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली महारैली को लेकर भी तैयारियां तेज। उदयपुर में कार्यकर्ताओं को दिए टास्क। वागड़ क्षेत्र में नवजात बच्ची को पेपर बॉक्स में लपेटकर फेंका झाड़ियों में, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बड़ी ठिठुरन, कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब। अगला सप्ताह और ज्यादा गलन भरा रहने की संभावना। तो ये थी की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।